यही है सिडनी का पौंडी बीच, जहां पर बड़ी तादाद में यहूदी जश्न मना रहे थे। लेकिन ऑस्ट्रेलिया में हुए आतंकी हमले के बाद अब इजराइल ने सीधे तौर पर इस वारदात के लिए ईरान को जिम्मेदार ठहराने की तैयारी कर ली है। इजराइल की खुफिया एजेंसियों का कहना है कि इस हमले की जांच अब इस एंगल से भी की जा रही है कि इसमें ईरान कनेक्शन देखा जा रहा है, और ईरान ने कह दिया है कि सिडनी में हुए इस आतंकी हमले की वो निंदा करते हैं। लेकिन नेतन्याहू ने ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री से ऐसी बात कह दी है कि अब तेहरान तक नए युद्ध का सिग्नल सीधे मिलने लगा है। सिडनी आतंकी हमला, गोलियों की बौछार, लोगों की चीखें। पौंडी बीच पर हुए अटैक को देखकर पूरे इजराइल में कोहराम मचा हुआ है। सिडनी अटैक को देखकर पूरी दुनिया हैरान है। इजराइल की सड़कों पर मृतकों को श्रद्धांजलि दी जा रही है, क्योंकि हमला तो सिडनी में हुआ है, लेकिन इसका सबसे बड़ा दर्द तेल अवीव में हो रहा है। वो इसीलिए क्योंकि सिडनी में यहूदी लोगों को टारगेट बनाया गया। वो अपने त्योहार हनुक्का के दौरान समंदर के किनारे मौजूद थे, और इसी दौरान आतंकियों ने उन पर हमला कर दिया। लोगों पर ताबड़तोड़ फायरिंग करने वालों के वीडियो देखकर सबसे ज्यादा तनाव और गुस्सा है। सिडनी से आए वीडियो देखकर नेतन्याहू बार बार परेशान हो जाते हैं। नेतन्याहू को बर्दाश्त नहीं हो रहा कि कैसे उनके नागरिकों को इजराइल के बाहर टारगेट किया गया। नेतन्याहू के लिए सिडनी जैसे हमले अब असहनीय हो चुके हैं। नेतन्याहू बार बार बता रहे हैं कि वो इसका जवाब जरूर देंगे, लेकिन बड़ा सवाल ये है, जवाब किसे देंगे? זה לא קרה באוסטרליה. זה קרה שם היום משהו נורא. רצח בדם קר. מספר הנרצחים לצערי עולה מרגע לרגע. ראינו את הרוע בשפלותו, וראינו גם גבורה יהודית בשיאה. बड़ी खबर यह है कि इजराइल ने सिडनी अटैक का ठीकरा ईरान पर फोड़ने का फैसला किया है। इजराइल की मीडिया में ईरान के एंगल से जांच की बात कही जा रही है। इजराइल की इंटेलिजेंस का दावा है कि तेहरान की तरफ से विदेशों में रहने वाले यहूदियों को टारगेट किया जा रहा है। हमले के लिए हथियार सप्लाई किए जा रहे हैं और सोशल मीडिया के जरिए हमलों के लिए भड़काया जा रहा है। यानी नेतन्याहू अपने सबसे बड़े दुश्मन ईरान को सिडनी आतंकी हमले के लिए जिम्मेदार बताकर कुछ बहुत बड़ा करने की तैयारी कर रहे हैं। सिडनी हमले को लेकर नेतन्याहू ने कहा है कि अब उन्हें पूरी दुनिया में कार्रवाई करनी होगी, क्योंकि अब दुश्मन सिर्फ इजराइल के अंदर नहीं बल्कि इजराइल के बाहर भी उसे टारगेट बना रहा है। אנחנו עומדים היום במערכה מול אנטישמיות עולמית, והדרך היחידה להילחם בה זה להוקיע אותה ולהילחם בה. אין דרך אחרת. זה מה שאנחנו עושים במדינת ישראל. इसमें कोई शक नहीं कि ईरान इजराइल का सबसे बड़ा दुश्मन है, और उसने इजराइल को बार बार सबक सिखाने की वार्निंग दी है, और उसके कमांडर रोज ऐसी चेतावनी नेतन्याहू के लिए जारी करते हैं। लेकिन सिडनी में हुए हमले को लेकर ईरान की तरफ से क्या कहा गया है, ये जरा गौर से समझिएगा। ईरान के विदेश मंत्रालय ने एक बयान जारी करके कहा कि ईरान सिडनी में हुए आतंकी हमले की निंदा करता है। आतंकवाद और लोगों की हत्या कहीं भी हो, ये पूरी तरह नामंजूर और निंदनीय है। यानी ईरान ने साफ साफ कह दिया कि उसे इस हमले में मारे गए लोगों से हमदर्दी है। लेकिन इजराइल में इसे ईरान की तरफ से बोला गया एक और झूठ बताया जा रहा है।
यानी साफ है कि सिडनी टेरर अटैक अब इजराइल और ईरान के बीच में एक और बड़ी टक्कर की दस्तक दे रहा है। टक्कर यानी ऐसा युद्ध जिसमें लड़ाई ना इजराइल में लड़ी जाए ना ईरान के अंदर, बल्कि दोनों तरफ की इंटेलिजेंस एजेंसियां आपस में भिड़ें, खुफिया ऑपरेशन करें, जिसका सबसे ज्यादा दर्द इजराइल के प्रधानमंत्री बेंयामिन नेतन्याहू महसूस करें या फिर ईरान के सर्वोच्च नेता अली खामनेई। फिलहाल सिडनी हमले को लेकर पूरा ऑस्ट्रेलिया खौफ में डूबा हुआ है और वहां के प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि ऐसे हमलों को रोकने के लिए वो कुछ भी कर गुजरने को तैयार हैं। We are stronger than the cowards who did this. And I want to conclude finally by saying that the government is prepared to take whatever action is necessary. Included in that is the need for tougher gun laws. बताया जा रहा है कि सिडनी में आतंकी हमला करने वाले बाप बेटे की कार से आईएसआईएस का झंडा बरामद किया गया, यानी सिडनी टेरर अटैक के पीछे आईएसआईएस की विचारधारा। वहीं बड़ा सच ये भी है कि सीरिया की सत्ता पर काबिज हुए अहमद अल शरा या अल जुलानी पहले तो आईएसआईएस और अल कायदा का सरगना था और दिसंबर 2024 में अमेरिका और इजराइल के खुफिया एजेंसियों की मदद से ही उसने सीरिया में बशर अल असद का तख्ता पलट किया था। जुलानी उसी आईएसआईएस का हिस्सा रहा जिसने इराक और सीरिया में लाखों लोगों को मौत के घाट उतारा और इसी आईएसआईएस से लड़ने वाले देशों में सबसे बड़ा नाम ईरान का था। ऐसे में सिडनी आतंकी हमले में ईरान का नाम लेना इजराइल की जल्दबाजी से ज्यादा एक नए युद्ध की बुनियाद तय करने की नीति कहा जा सकता है। इस आतंकी हमले की जांच में ऑस्ट्रेलिया अपना काम करेगा, लेकिन ईरान और इजराइल की टक्कर शुरू हो चुकी है। इस हमले में दुनिया में नए युद्ध का अनौपचारिक ऐलान कर दिया गया, जो एक नहीं बल्कि कई वॉर जोन में लड़ा जाएगा। सिडनी में जब इजरायली और यहूदी पर्यटकों पर ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू हुई तो मान लिया गया कि यह बहुत ही बड़ा युद्ध भड़काने वाला हमला है और इस अटैक ने तय कर दिया कि इजराइल के खिलाफ युद्ध का नया बैटल ग्राउंड ऑस्ट्रेलिया बन चुका है या फिर ऑस्ट्रेलिया से इसकी शुरुआत हुई है। 7 अक्टूबर 2023 को इजराइल पर हमास के हमले के बाद अब 2 साल बाद 2025 में 14 दिसंबर के दिन ये यहूदी लोगों को टारगेट कर सबसे बड़ा हमला किया गया। कुल मिलाकर गाजा, लेबनान, यमन और ईरान पर हमले कर चुके नेतन्याहू के सामने अब एक और फ्लैश पॉइंट तैयार हो चुका है, जिसका नाम है ऑस्ट्रेलिया। सिडनी में समंदर किनारे हुए हमले ने पूरी दुनिया के होश उड़ा दिए। सिडनी में क्या हुआ, बहुत गौर से समझिए, क्योंकि 14 दिसंबर को हुए इस हमले के बाद कई मोर्चे बदल सकते हैं, कई मोर्चे खड़े हो सकते हैं और कई मोर्चे शुरू होने से पहले ही तबाह किए जाएंगे, इसकी तो पूरी गारंटी है। पूर्वी ऑस्ट्रेलिया में सिडनी में हमला होता है। 2 बंदूकधारी सिडनी के बॉन्डी बीच पर हनुक्का त्योहार मना रहे यहूदियों पर फायरिंग शुरू कर देते हैं और इस आतंकी हमले में 12 से ज्यादा लोगों की जान चली गई, 29 से ज्यादा लोग इसमें घायल हुए। अब सवाल ये कि ऑस्ट्रेलिया ही इजराइल और ईरान की टक्कर का फ्लैश पॉइंट क्यों बनता नजर आ रहा है। ईरान ने इस हमले की निंदा की है, जबकि इजराइल बार बार बोल रहा है कि ईरान ने ऐसे हालात पैदा किए जिससे दुनिया भर में यहूदियों को टारगेट बनाया जा सके। לפני כמה חודשים כתבתי מכתב לראש ממשלת אוסטרליה. אמרתי לו שהמדיניות שלהם, אני אקריא את זה באנגלית ואחר כך אני אתרגם, לגבי המדיניות שלהם, it pours fuel on the anti-Semitic fire. It encourages the Jew hatred now stalking your streets. Anti-Semitism is a cancer. It spreads when leaders stay silent and you must replace weakness with action.
अगस्त 2025 में ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी एल्बनीज ने कहा था कि ईरान कम से कम 2 हमलों का मास्टरमाइंड रहा है, जिसमें यहूदियों को निशाना बनाया गया। इस दौरान 2 घटनाएं हुई थी, जिसमें एक सिडनी के एक रेस्टोरेंट पर हुआ हमला और दूसरा मेलबर्न के सिनेगॉग में आग लगाने की कोशिश। तब मामला इतना बढ़ा कि ऑस्ट्रेलिया ने तब ईरान के राजदूत को निष्कासित कर दिया था। तेहरान में ऑस्ट्रेलियाई दूतावास में काम भी बंद कर दिया गया था। ऑस्ट्रेलिया ने ईरान के रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स को भी आतंकी ग्रुप घोषित करने की तैयारी की थी। यानी ईरान और ऑस्ट्रेलिया के बीच डिप्लोमेटिक गतिरोध इस कदर बढ़ा कि दोनों देशों के बीच टेंशन मीटर रिकॉर्ड तोड़ चुका था। اتهامی که مطرح شده مطلقاً مردود هست. اساساً مفهومی تحت عنوان یهودی ستیزی یا سامی ستیزی یا آنتیسمیتیزم در فرهنگ و تاریخ و دین ما جایی نداره. این موضوع، این مفهوم، این پدیده است غربی و اروپایی. تاریخ رو نگاه بکنید. آزار و اذیت کردن یهودیان به واسطه دینشون موضوعی است مربوط به اروپا و خودشون باید پاسخگو باشن در مورد. दिसंबर 2025 में अब ऑस्ट्रेलिया फिर से ईरान और इजराइल वाली ग्लोबल गतिरोध का हिस्सा बन चुका है। इजराइल में ईरान पर अंगुली उठाई जा रही है और ईरान इससे साफ इनकार कर रहा है। वहीं नेतन्याहू कह रहे हैं कि वो तो बदला लेकर रहेंगे और यही वजह है कि ईरान और इजराइल के बीच युद्ध वाले हालात में सिडनी आतंकी हमले ने तेजाब डालने का काम किया है।